तरक्की सबको नसीब नहीं होती, मगर बड़े मियाँ को हो गई। अब बड़े बाबू बन गए हैं। दफ्तर के सारे साथी उन्हें बड़े बाबू ही संबोधित करते हैं। तो बड़े बाबू को आज फिर खिन्न मुद्रा में बैठे देखा। पहले तो सोचा कि न देखने का बहाना कर गर्दन झुकाए ऐसा ही कुछ कहते गुनगुनाते निकल जाऊं। हाय, क्यों डाली सारी फिक्रें हमारी ही झोली में, थोड़ी सी बेफिक्र तबीयत हमें भी बख्शी होती। लेकिन कमबख्त दिल नहीं माना। बोला कि बड़े बाबू खिन्न हैं तो अवश्य देश दुनिया की किसी समस्या को लेकर ही होंगे। जरा पता तो करूं कि मुद्दा क्या है। उनका बड़प्पन उन्हें यह इजाज़त तो देता नहीं कि अपनी किसी निजी समस्या पर वे सार्वजनिक तौर पर खिन्न नजर आएं। दुआ सलाम के बाद मैंने जल्दी ही पूछा कि माजरा क्या है। तमाम अच्छे गुणों में उनका एक अच्छा गुण यह भी है कि वे देश के हालातों को लेकर खिन्न हों तो पूछने पर भाव खाते अंदाज में गहरी सांस भरकर मौन नहीं साधते। बड़ी सोच की गठरी को बड़ा वक्त लेकर नहीं खोलते, तुरंत खुलासा कर देते हैं। अन्यथा होता ये है कि बड़ी सोच अपने साथ खुशामद का घटिया रोक लेकर आती है। एक तरफ का पलड़ा वजनदार होता है तो दूसरी ओर हल्का पड़ने लगता है। सब गुड़ गोबर वाला हाल। अच्छे अच्छे इस रोग से बच नहीं पाते, किंतु बड़े बाबू इस रोग से मुक्त हैं। देश की सोचते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते ही रहते हैं। पड़ोसी शौकत मियाँ ने कई बार उन्हें समझाया भी, मियाँ इतना मत सोचा करो और देश के बारे में तो कतई मत सोचा करो। देश भी कोई सोचने की चीज़ है। सोचना ही है तो कुछ काम की बात सोचो, अपने बारे में सोचो, कौम बिरादरी के बारे में सोचो। बैठे बैठे देश के बारे में सोच कर बेवजह दुबले हुए जाते हो। मियाँ कभी खुदा परवरदिगार के बारे में भी सोच लिया करो। 5 बार न सही 1 बार तो देख लिया करो दिन में मस्जिद का मुँह। क़यामत के रोज़ क्या जवाब दोगे खुदा को। मियाँ ये अपने ही हाथों क्यों जहन्नुम में जाने का सामान तैयार करते हो। और फिर जहन्नुम के भयानक यातनाओं का वर्णन। गर्म तेल, लाल तवा, आग का दरिया, कीलें, कांटे आदि। लेकिन जहन्नुम के इन भयानक दृश्यों का वर्णन जब बड़े बाबू पर कोई असर डालता नहीं दिखा तो गुजरे वक्त से शौकत मियाँ ने उन्हें डराना बंद कर दिया। सोचा बड़ा ढीठ है, डरने वाला नहीं। क़यामत के रोज़ ही पता चलेगा कि जहन्नुम क्या चीज़ है। अभी तो मस्ती में है, अकेले बैठा देश के बारे में सोचता रहता है। जब पड़ोसियों को जन्नत में आराम फरमाते मस्ती करते देखेगा हूरों के साथ, तब जहन्नुम में दाड़े मारे सिर पीटता फिरेगा। जाओ मियाँ, अगर जहन्नुम में जाने की ही मर्जी है तो हम कौन रोकने वाले। समझाना फ़र्ज़ था, समझ नहीं रहे तो हम चुप। बड़े बाबू को आसमानी अलौकिक जहन्नुम के बजाय लौकिक जहन्नुम की चिंता रहती है। कभी कभी सोचते सोचते इतना कुछ सोच बैठते हैं कि भूल जाते हैं सोच क्या रहे थे। क्या करें, देश के बारे में सोचने के लिए इतना कुछ है कि सोचने वाले की ऐसी दुर्गति होने की संभावना बनी रहती है। एक दिन मैंने ऐसा ही कुछ कहा तो बिगड़ कर बोले, अम्मा जिसे तुम दुर्गति मानते हो उसे हम अपना फर्ज समझते हैं। और फिर दिल की बात कुछ यूं बयां की, हाल अपना बद से बदतर भी हो कोई गम नहीं, मुल्क की हालत पर तो रो लेने दे जालिम। बड़े बाबू रो लेते हैं, बड़े दिल वाले हैं। मैं तो सोच कर ही डरता हूँ
कोई एक आध मुद्दा हो रो लेने लायक तो भी ठीक, लेकिन यहाँ तो मुद्दे ज़्यादा और वक्त कम है। किस पर रोएं और किसे छोड़ें। इसलिए मैं बड़े बाबू के रास्ते लगने से बचने की भरसक कोशिश करता हूँ। कभी कभार बात बस से बाहर हो जाती दिखे, विचार सिर उठाए कि यार अब तो आती हो गई, आखिर कब तक। अब तो देश के लिए कुछ न कुछ। इस पर भी मैं फ़ौरन ऐसे विचार की गिरेबां पकड़ बैठता हूँ। उसे यह डर दिखाकर दबा देता हूँ, अबे ज़्यादा उठने की कोशिश मत कर, अच्छा नहीं है देश के हालातों पर तेरा गुर्राना। उन जैसों की निगाहों का कांटा बनते देर नहीं लगेगी, जिन्होंने भारत बाग के सारे गुलाब तो समेट कर अपनी शेरवानी की बाईं जेब में खोस लिए और कांटे छोड़ गए रास्तों में चुभने के लिए। अब उन्हीं गुलाबों की खुशबू सूंघते सुख की नींद सो रहे हैं। वे वजह गुर्राकर उनकी नींद में खलल मत डाल। नुकीली नज़रों से ऐसा कंटीला झूला झुलाएंगे तुझे कि पैर रखने को ज़मीन नहीं मिलेगी। सारा गुर्राना हमेशा के लिए निकल जाएगा। बस जनाब, ये डर हमेशा बना रहता है। मेरी वास्तविकता यही है। बड़े बाबू की बात और है, वे निडर हैं। उन्हें खुद के न पार लगने की खुशी, न डूबने का गम। बस देश नहीं डूबना चाहिए। मुझे तो जब कभी मस्करी सूझती है तो चला आता हूँ बड़े बाबू के पास। चलो, मुल्क की किसी समस्या पर इधर उधर की नुकीली नज़रों से बच के चिंता जताकर कुछ प्रपंच कराऊँ। दो चार गालियाँ दो चार को दे आऊँ। अन्यथा अंतस में तो वो साहस है ही नहीं कि बड़े बाबू का अनुसरण कर सकूं। मैं बेशर्मी से स्वीकार कर सकता हूं कि नुकीली नज़रों के दायरे में आ जाने का जरा भी अंदेशा होने पर तो अपने को पतली गली ही नज़र आती है। लेकिन मस्खरी का अपना मज़ा है, उसके लिए वक्त निकाल लेता हूँ जनाब। असीम आनंद आता है पैर पटक पटक कर, हाथ झटक झटक कर, बस यूं ही बड़ी बड़ी बातें करने में। आज भी मैंने यही किया। जब बड़े बाबू ने अपनी खिन्नता की वजह बयान की तो मैंने खूब हाथ पैर पटके उनके समर्थन में ऊंची आवाज़ में बेलाग बोला, आप बिल्कुल सही कहते हैं, आपकी चिंता वाजिब है। देश की कोई नहीं सोचता, सबको अपनी चिंता है। ये नहीं सोचते कि दिन काम करने के लिए बने हैं, काम करने से देश और दुनिया की तरक्की होगी, छुट्टियां मनाने से नहीं। लेकिन नहीं, लोग तो कैलेंडर दीवारों पर इसलिए टांगते हैं कि पता चले कि छुट्टियां किस किस दिन हैं, ये नहीं कि काम किस किस दिन क्या क्या व कितना करना है। जनाब, वाकया ये था कि बड़े बाबू के सरकारी दफ्तर में उनके अधीनस्थ पता नहीं किस श्रेणी की कर्मचारी कलावती 3 जनवरी को पुनः उनके सम्मुख आकर बोली, कैलेंडर चाहिए नए साल का। बड़े बाबू ने पूछा, 2 कैलेंडर तुम पहले ही ले जा चुकी हो, वो कहाँ गए? क्या करोगी इतने कैलेंडरों का? बोली, वो तो मैंने पड़ोसियों को दे दिए बड़े बाबू। तो ये क्या किसी रिश्तेदार को देने के लिए मांग रही हो? इतने कैलेंडर नहीं है, इतने कैलेंडर नहीं छपवाती सरकार की, ऐसे बांटते फिरें। बड़े बाबू ने समझाया। तो कलावती भोली सी बनकर बोली, नहीं बड़े बाबू, ये तो मैं अपने घर की दीवार पर लगाऊंगी ना। क्या करोगी आप अपने घर की दीवार पर कैलेंडर टांग कर? पड़ोसियों की दीवार पर टंगवा तो दिए हैं तुमने। बड़े बाबू ने नाखुशी जाहिर की। बड़े बाबू, अब किसके पास इतना वक्त है कि पड़ोसियों के यहाँ रोज़ रोज़ कैलेंडर देखने जाएं? कलावती ने परेशानी बयान की। क्या करोगी रोज़ रोज़ कैलेंडर देखकर? बड़े बाबू ने नाराज़गी से पूछा। छुट्टियां देखूंगी ना बड़े बाबू। बस यही वो क्षण था जो बड़े बाबू की खिन्नता का कारण बना। कलावती अपनी कला दिखाकर कैलेंडर ले गई और बड़े बाबू सिर पकड़कर
चिंतामग्न हो गए कि सरकारी संपत्ति की बाँट छाँट नाते रिश्तेदारों व अड़ोसी पड़ोसियों में करने की अफसरी इन्हें भी लग गई है। सरकारी बंदर बाँट पर वाहवाही लूटने का चस्का इन्हें भी लग गया है। सभी बस सरकारी संपत्ति के भरोसे अपना घर भरना चाहते हैं, लेकिन सरकारी काम कोई नहीं करना चाहता। दीवार पर मुफ्त मिला सरकारी कैलेंडर इसलिए टांगना है कि काम के दिन नहीं, छुट्टियां देखनी है। सो बड़े बाबू खिन्न हैं, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो मस्करी सूझ आई थी तो चला आया।